पंडित जी। अरे खुश रहो। आप तो वही मल्हारगंज चौक वाले गणेश मंदिर वाले पुजारी है ना? हाँ जी बेटा। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, आपने ये अंगूठियों की पूजा तो बहुत बढ़िया की, लेकिन आपने दूल्हा दुल्हन वाला स्पेशल लड्डू नहीं रखा क्या? ये सुम्मी को इस टाइम भी लड्डू की पड़ी है? बेटा जब तक सगाई संपन्न नहीं होती तब तक मुंह मीठा नहीं किया जाता। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन क्या है ना, दूल्हे की भाभी है ना, उन्होंने बनवाए थे ये दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल लड्डू। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते मैं उनको मना कर देती हूँ जाकर। अरे नहीं, उनसे मत कहिएगा, अब उन्होंने बनवाया है तो रखना ही पड़ेगा। बेचारे पंडित जी भी देविका जी से डरते हैं। जी मैं चलती हूँ। हाँ भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने मैडम जी के इतने पास आके उन्हें बिना देखे भला उनका गुल्लू कैसे जा सकता है ना? सही कह रही है देविका, अब तो सगाई कर रहा है ना, तो अब तेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का नाम लिखा होना चाहिए, और तेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की का चेहरा। सुमन जी। खबरदार जो उस लड़की का नाम इस घर में निकाला तो वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पापा आसपास नहीं है। अगर वो सुन लेते ना तो आज तेरी और मेरी दोनों की खाल उधेड़ देते। मुहूर्त का समय हो गया है। जी जी। अब आप वर वधू को स्थान पर लेके जाए। चलो। देविका जी, आप मंदिर से अंगूठियां लेकर आए। तुम क्या कर रही? चल यहाँ से, बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। ऋषि, सबूत हमारे पास चल के आएगा। देविका भाभी रिंग लेके आ गई। तुम कहाँ जा रही है? तुम रुक जाना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सुमन इंदौरी के नाम पे कोई भी दाग नहीं लगा सकता। देख भैया, कट्टू, एक दूसरे को रिंग्स पहना। रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती। तू यहाँ क्या कर रही है? Just get out! ये हो क्या रहा है? ये लड़की सीधी बात नहीं मानेगी। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। अरे मैं तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन को बधाई देने आई थी। सगाई रोक के कौन बधाई देता है? सुन, वैसे भी तेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, इज्जत जाती हमारी। गनीमत है बहू हमारे साथ थी, संभाल लिया उसने। चल निकल यहाँ से, निकल। तीत दी, ये कचरा आंटी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? ये पक्का कोई ना कोई गड़बड़ फिर से करवाएगी। करवाएगी नहीं, कर रही। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। नरसिंह, राम, शत्रु, इस लड़की को धक्के मार के बाहर निकालो इसे। चलिए बाहर निकलिए आप। रुक जाओ, सुमन जी को हाथ मत लगाना। अभी प्लीज देखिए, जो होना था सो हुआ, उसे जाने दीजिए। अब अगर ऋषि और सुमन जी मेरी सगाई अटेंड करना चाहती हैं तो करने दीजिए ना प्लीज। पापा
देखिए मेरी सगाई है राइट, मेरी सगाई में मेरे गेस्ट तो अलाउड होने चाहिए ना। तो प्लीज आप समझाइए ना भाभी को कि इन दोनों को अटेंड करने दीजिए। पापा देविका, तमाशा नहीं चाहिए, मेहमान है, इज्जत का सवाल है। एक काम करो, सगाई खत्म कर दो बिना मुसीबत की। चल। अब पर अंकल जी, मुंह मीठा किए बिना सगाई कैसे हो सकती है? मुसीबत कैसे भागेगी? देखिए ना, वो स्पेशल लड्डू रखा हुआ है दूल्हा दुल्हन के लिए। उसे खाए बिना तो सगाई हो ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो सुमन? हाँ जी आंटी जी, नया ट्रेंड है। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए सो खाए, जो ना खाए वो पछताए। एक्चुअली हर कोई जानता है इस नए ट्रेंड के बारे में कि ये शादी का लड्डू स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए बनता है और उनको सगाई से पहले खाना होता है। हर केटर जानता है, इसलिए देखिए ना, जो देविका भाभी ने एकदम आखिरी मिनट इतना बड़ा केटर बुलवाया है, उसको भी इस ट्रेंड के बारे में पता है। इसीलिए तो उसने लड्डू बनाया भी, थाली पे सजाया भी। वैसे बनाया तो हमने भी था, लेकिन हमारा लड्डू चोरी हो गया। झांसी की रानी कुछ तो प्लान कर रही है। अब देखिए ना, हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, लेकिन देविका भाभी के लास्ट मिनट वाले केटरर्स की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए ना। नेताजी, आप इसका वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत लाइक्स मिलेंगे सोशल मीडिया पे। हाँ सुमन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी सगाई है, मैं ही सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा तो कैसे काम चलेगा। ऋषि, कैमरा निकाल, वीडियो ले। ऋषि, ये लड्डू का क्या चक्कर है? अगर ये कचरा आंटी खाने को कह रही है तो मुझे तीर्थ भैया और कट्टू को खाने से रोकना पड़ेगा। कृतिका जी, बहुत मान्यता है शादी के लड्डू की कि जो ये शादी का लड्डू खाता है उसका पति 7 जन्मों तक उसका दीवाना हो जाता है। ऐसी कौन सी मान्यता है? हमने तो आज से पहले कभी नहीं सुना। पक्का इस लड्डू में कुछ तो है। कुछ भी बकवास किए जा रही है। कट्टू, इसे मत खाना। हाँ ओके, आपकी मर्जी कृतिका जी। अगर आप चाहते कि नेताजी मतलब आपके तीर्थ जी किसी और के तीर्थ जी हो जाए तो मत खाइए। पक्का ये कट्टू को फंसा रही है। मुझे क्या, आप मत खाइए लड्डू, मेरी शादी थोड़ी ना है। लड्डू कहीं नहीं जाएगा। सुमी तू क्या कर रही है? नीचे आ। तीर्थ हमेशा हमेशा के लिए मेरा है, सिर्फ 7 जन्मों के लिए नहीं, पूरे 1000 जन्मों के लिए। ये क्या है? ये सच है। सच का सबूत कि मेरी मेहनत सच्ची थी और मैं बेकार नहीं हूँ। क्या ड्रामा लगा के रखा है? चल, जस्ट गेट लॉस्ट। निकलो ऐसे। अरे एक सेकंड देविका जी, ये इस लड्डू से क्या निकला वो तो देख लीजिए। इसे कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज, जो अक्सर किस्मत बताती हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत बचाएंगी।
ये लड़की क्या नाटक कर रही है? कभी लड्डू ले आती है, कभी पर्चियां। ये पर्ची किस बात का सबूत है? अंकल जी, ये पर्ची इस बात का सबूत है। देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इस पे। सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विस। उस गधे गुलशन को कहा था सब चेक कर लेना। ये लड्डू मैंने बनाया है। इस पार्टी में जो भी खाना आया है सब कुछ मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। ये क्या बकवास लगा के रखी? ये मेरे केटरर ने बनाया है, ऑलराइट? बकवास मैंने, आप कर रही है मैडम। हमारा खाना चोरी करवाया आपने, हमारा खाना किसी और केटरर से इस पार्टी में सर्व करवाया आपने, तो बकवास भी कर रही है आप। माफ कीजिएगा अंकल जी, आप होंगे नमकीन किंग, लेकिन आपकी बहू झूठ और चोरी की रानी है।